ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर भारत में महा कवरेज। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। और जिस तरह से कहा जाता है ना कि जीत उसी की होती है जिसे हारने का डर नहीं होता, कुछ इसी तरह की तर्ज पर आगे बढ़ रही है बीजेपी। क्योंकि बैतूल में जीत दर्ज की, यहां से खाता क्या खोला कि आगे ही बढ़ रही है। आपको बताते हैं इस वक्त की रतलाम की बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। रतलाम नगर निगम में बीजेपी ने खोला खाता। रतलाम के शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे। 49 सीटों में एक सीट पर भाजपा का कब्जा। और रतलाम नगर निगम में इस तरह बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। 49 सीटों में एक सीट पर बीजेपी का कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रतलाम में बीजेपी ने अपनी बढ़त को बनाते हुए जीत भी हासिल कर ली। अपडेट भी दे रहे हैं। निकाय चुनाव परिणाम के दूसरे चरण की मतगणना जो है वो लगातार जारी है। डाक मतपत्रों की मतगणना चल रही है और सतना जिले के अमरपाटन और रायपुर बघेलान में भी लगभग बीजेपी की जीत मानी जा रही है। क्या कहा जाए, क्या जनता को कमल का फूल इतना पसंद है। बैतूल से शुरुआत होती हुई रतलाम और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी। सतना जिले के अमरपाटन और रायपुर बघेलान में जहां लगभग जीत निश्चित की जा रही है बीजेपी। और चलिए रतलाम से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे यशवंत। और जीत की खुशी क्या होती है और जश्न कैसे मनाया जाता है, ये वहां सीधे हम पूछेंगे हमारे संवाददाता से। यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। यशवंत, क्या कहना चाहेंगे? यानी कि प्रथम चरण में जो देखने को मिला, लगभग ये माना जाए कि तय था कि बीजेपी पूरी कमर कसकर बैठी है और जीत हासिल करके ही रहेगी। कुछ इसी तरह से मतगणना जब शुरू हुई तो इसी आत्मविश्वास पार्टी, क्या कहेंगे वहां की हलचल? और हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अब आप, जब तक हमारी यशवंत से बात होगी, हमारे संवाददाता कुछ और आपको बता दें कि रतलाम, कटनी, देवास, रीवा, मुरैना में ये वोटिंग शुरू हुई थी, जिसमें बैतूल की अगर हम बात करें माइनस होता है क्योंकि वहां जीत हो गई है। रतलाम की बात करें अब भी रेस से बाहर हो जाता है क्योंकि बीजेपी की जीत हो गई है। लगातार कटनी, देवास, रीवा, मुरैना की हम बात करेंगे। देवास को छोड़ दिया जाए तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जी हाँ, अगर देवास बात को हटा दिया जाए, देवास को छोड़ दिया जाए, तो जो मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पहले चरण में 11 नगर निगम में वोटिंग शुरू हुई थी और नतीजे 17 को आ चुके और शेष बची हुई 5 नगर निगम में वोटिंग शुरू हो चुकी है। और ये भी बता दें, नतीजे जो है, जो 11 नगर निगम में वोटिंग शुरू हुई थी, नतीजे 17 को आए थे और शेष बची हुई जो 5 निगमों के लिए 44 कैंडिडेट मैदान में, जिसमें कुछ तो जीत। मुरैना 6, रीवा में 13, कटनी में 12, देवास में 6, रतलाम में 7। 13 जुलाई को वोटिंग हुई थी। फिलहाल डाक मतपत्रों की वर्तमान स्थिति, डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है। बैतूल में पहले ही बीजेपी का कब्जा हो चुका है। उन 49 सीटों में एक सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार।
बैरसिया की भी बात कर लेते हैं। वार्ड 16 से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर्वत सिंह पटेल की पत्नी कलाबाई हारी और निर्दलीय अनीता जैन जीती। इस वक्त की अपडेट बैरसिया वार्ड 16 से आपको दे रहे हैं। चलिए कांग्रेस प्रवक्ता से बात करेंगे। कन्हैया कोष्टक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम भैया चर्चा करेंगे। मामा आया नवीन जी, स्वागत है खबर भारत में आपका। नमस्कार मैडम। जी सर, आवाज पहुंची आप तक मेरी? हाँ आ रही मैडम, आइए जी। कन्हैया जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी हालांकि अभी तो दिन बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है सफर की, मंजिल अभी भी है, लेकिन इस चीज से भी हम, इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बैतूल और रतलाम रिजल्ट परिणाम क्या कह रहे हैं। मैडम, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह बहुत मेहनत कर रही है और कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। आज जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, हम ये आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी कर एक नया सवेरा लाएंगे। बिल्कुल, हालांकि सवेरा हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है उम्मीद की किरण बीच के साथ जरूर है, लेकिन बिल्कुल उम्मीद बरकरार रखनी होगी दोनों पार्टियों को, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और पलड़ा कभी नीचे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी की बोले रतलाम और बैतूल बीजेपी। जी कन्हैया जी। जी मैडम। जी कन्हैया जी, क्या हेलो। कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। जी, हमारा तो जो हमारे साथियों ने किया है, जो कांग्रेस के लोगों ने काम किया, हमारे कमलनाथ जी ने काम किया है, तो हम तो यही आशा करते हैं कि ये प्रदेश की जो जनता है, जो वार्ड की जनता है, सारे लोग हैं, सारे लोगों ने एक कमलनाथ जी को देखते हुए, कमलनाथ जी के काम को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, यही आशा करते हैं। कन्हैया जी, मुझे ऐसा लगता है कि जी। फिलहाल तो ये कहा जाएगा कि कमलनाथ जी तो नहीं देखते हुए, पर कमल को देखते हुए जरूर कह सकते हैं कि जीत फिलहाल नहीं 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 बहुत नहीं शुक्रिया नहीं, जुड़ने के लिए। आज हमारे कमलनाथ जी ने जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, इस आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं खबर भारत का महा कवरेज। इस वक्त हम आपको सीधा प्रश्न बता रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कहाँ क्या जीत दर्ज की गई है, कौन पीछे चल रहा है, कौन अभी भी रेस में बना हुआ है, हम आपको पल पल की खबर देंगे, बस जुड़े रहिएगा हमारे। आपको बता दें 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय में सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन सर जुड़ चुके हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मुझे आपकी। जी नवीन जी। कुछ तकनीकी कारण बन रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी चर्चा किसी तरह से ना रुके, किसी भी कारणों से ना रुके। नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रतलाम से भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल 1000 से आगे चल रहे हैं। रसिया की अपडेट भी ले लीजिए। पूर्व जिला अध्यक्ष पर्वत सिंह पटेल की पत्नी कलाबाई 55 वोटों से हारी और उन्हें निर्दलीय अनीता जैन ने हराया। चलिए, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नवीन जी, हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते नवीन सर, क्या कहना है? सुप्रभात तो इस बार बीजेपी की हुई। जी हाँ, ये इन चुनावों के परिणाम आशातीत नजर आ रहे हैं काम भाजपा के लिए।
हालांकि कांग्रेस ने अपना होने का उपस्थिति का एक एहसास जरूर कराया है, लेकिन फिर भी जो परिणाम, इस परिणामों को यदि हम देखें तो जो प्रधानमंत्री आवास की एक योजना केंद्र ने चलाई थी, जिसमें गरीबों को घर मिलने वाली जो योजना थी, इसका सीधा सीधा लाभ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं से अधिक उनकी योजना लाभ सीधे सीधे जनता को मिला है। कार्यकर्ताओं के संपर्क तो कम रहे हैं, लेकिन जो योजना का लाभ है उसके परिणाम पर असर दिख रहा है। बिल्कुल, यानी उन परिणामों का ये नतीजा कहा जाए। हाँ, ऐसा इसलिए कि क्या होता है कि गरीब इंसान की जरूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो जाहिर सी बात है, महंगाई तो है, अभी महंगाई पर तो अभी काबू नहीं पा सकी है भारत सरकार भी, और राज्य सरकार ने भी महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो गरीबों को जो मकान मिले हैं, जो जिसमें उनको 2.5 लाख रुपए का उसमें एक सहायता हुई थी ये प्रधानमंत्री आवास की, उसके चलते कहीं नहीं उसको भुना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो उसका ही लाभ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे बहुत किए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी दौरे किए, मुख्यमंत्री जी ने भी, मतलब ये कहेंगे जी हमें असर कम नजर आया क्योंकि उनके जी नेता गायब रहे। भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी तो पूरे समय चुनाव मोड पर ही नजर आई थी। इस आशातीत परिणाम है उनके साथ। बिल्कुल। नवीन जी आप बने रहिएगा, मैं चर्चा करना चाहूंगी सांसद साहब से, और सतना से गणेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी एक सवाल रखना चाहूंगी। गणेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप भाजपा की इस जीत पर और कांग्रेस का थोड़ा पीछे चलने वाली बात पर? सभी नगर पंचायतों में और मैहर नगर पालिका में जी और ये विजय है हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जनता। जी, मध्य प्रदेश को जितनी भी, अगर मैं अभी जीती हुई सीटों की बात करूं या 16 नगर निगमों की बात करूं, 11 के परिणामों की बात करूं या बचे हुए 5 परिणामों की बात करूं, क्या कहना चाहेंगे कुल मिला मध्य प्रदेश के इस निकाय चुनाव परिणाम पर? नगरीय चुनावों में और पंचायतों के चुनावों में किया है, यह अभूतपूर्व है। कांग्रेस तो अपनी उपस्थिति थोड़ी बहुत जगह दर्शाई है, लेकिन कांग्रेस जो दम भरती थी कि हमारी ताकत बड़ी है, कांग्रेस की ताकत और कमजोर हुई है जी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत मजबूत हुई है। आज जो चुनाव परिणाम पहले आए थे और आज जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, ये इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत राजनीतिक दल है और उसकी ही जनता में बैठ है। जन कल्याणकारी योजनाओं की विजय है, प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री योजनाएं हैं, उसका सीधा लाभ लोगों तक। एक छोटा सा सवाल रख लेती हूँ बीच में, सांसद साहब एक छोटा सा सवाल रख लेती हूँ। गणेश जी, आपके ही बगल में रीवा है और वहाँ कांग्रेस आगे चल रही है। रीवा में निश्चित तौर पर तो समीक्षा करने लायक विषय है। रीवा में स्थिति पहले भी थोड़ा सा लग रहा था प्रत्याशी के सवाल को लेकर, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। क्या मैं एक दो पंक्ति है, मुझे लगता है आप उससे ताल्लुक रखेंगे। मुजफ्फर वारसी की पंक्तियां आपने भी सुनी होंगी कि फरमान से कभी पेड़ पर फल नहीं लगते और मौसम जो है वो तरह से कभी बदला नहीं जा सकता। क्या जरूरी तो नहीं है कि हम दिन भर की अभी सोच रखे कि बीजेपी जीतने वाली है? कुछ इसी तर्ज पर मैं इस सवाल रखूं तो देखिए, अभी तो ये प्रथम चरण के मतदान आए हैं परिणाम, और अभी तो 7-8 राउंड है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी रीवा भी नगर निगम जीतेगी। जी, मुझे ऐसा लगता है जब पूरे परिणाम सामने आ जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे जरूर उस वक्त हम करेंगे। जरूर, मैं बिल्कुल हाजिर हूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार नवीन जी जुड़े हुए हैं और हम अपनी चर्चा उनसे जारी रखेंगे। नवीन जी, आपने सुना होगा सांसद साहब की बात। नवीन जी, आवाज पहुंची है आप तक? अभी हमारी साहब की चर्चा हो रही थी गणेश जी, और उनके साथ ही हम वरिष्ठ पत्रकार जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे नवीन जी, उनसे भी चर्चा हो रही थी। हम जरूर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, कुछ अपडेट के साथ हम बातचीत करते जाएंगे, क्योंकि पल पल के अपडेट हम देने के लिए यहाँ कवरेज का सीधा प्रसारण आप खबर भारत में देख ही रहे हैं। बुधनी का अपडेट दे देते हैं। सिम के गृह क्षेत्र बुधनी नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा। एक जो है 14 वार्ड जीते और एक पर कांग्रेस।
निकाय चुनाव परिणाम, जो कि दूसरे चरण का परिणाम आपको लगातार बता रहे हैं, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर भारत में आप प्रसारण देख रहे हैं। चलिए, हमारे पास एक और अपडेट आ रहा है और खरगोन जिले का है वो। खरगोन जिले की करही नगर परिषद में भाजपा का कब्जा। फिलहाल तो जबान पे से एक ही नाम चढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है, वो है भाजपा, भाजपा और भाजपा। तो खरगोन जिले की करही नगर परिषद में भाजपा का कब्जा, 8 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस। बस एक ही कदम पीछे चल रही है। और बुधनी की भी अपडेट, जैसा कि हमने आपको दी, सीएम यानी शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र माना जाता है बुधनी। नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा, 14 वार्ड जीते और 1 पर लगातार कांग्रेस। रेशो बहुत कहा जाए, कहीं अंतर कम और कहीं अंतर बहुत ज्यादा, ये जरूर सोचने वाली बात है और शायद चर्चा करने वाली बात भी। बैरसिया पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष परबत सिंह पटेल की बात करें, हमने आपको बता ही दिया, उनकी पत्नी कलाबाई जो कि 5 वोटों से हारी और उन्हें निर्दलीय अनीता जैन ने हरा दिया। तो कहीं कांग्रेस के साथ मुकाबला, तो कहीं निर्दलीय के साथ, क्योंकि निर्दलीय जीत गई। चलिए, हम इसी बीच में रतलाम से चर्चा जो कि हम करना चाह रहे थे, यशवंत हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से और हम करेंगे उनसे। जी यशवंत। रतलाम में 9 बजे डाक मत पत्रों की जो गिनती उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे हुई थी। उसके बाद में जो रतलाम का पहला राउंड समाप्त हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 14,363 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस के मयंक जाट को 13,061 मत मिले हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी रतलाम शहर में बढ़त बनाए हुए है। वहीं रतलाम के अलावा नगर परिषदों के भी मतगणना अपने स्थान पर जारी है, जिसमें नगर परिषद नामली के अंतर्गत 6 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। वहीं कांग्रेस को भी 6 उम्मीदवार को जीत मिली है। साथ में 2 निर्दलीय से जीत हासिल करने में उनको सफलता मिली है। बड़ौदा की अगर बात करें तो बड़ौदा में कुछ वार्डों में उलटफेर हुआ है। वहां पर 2 वार्ड में आम पार्टी के प्रत्याशी जीत हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 5-5 उम्मीदवार जीते हैं। तो वहीं भारतीय जनता समिति जो एक निर्दलीय के रूप में लड़ रही थी, वहां पर 2 उम्मीदवार उनके भी जीते हैं। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार ठाकुर की है। जी बिल्कुल। क्या कहना है वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, एक तो वो वहाँ की प्रतिक्रिया, कोई अगर प्रत्याशी नजर आ रहे हो या कोई प्रतिक्रिया सामने आ गई हो, या एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है प्रशासन की मुस्तैदी रही। अगर मुरैना का जिक्र करते हुए सवाल रखूं कि मुरैना में मतगणना के बिल्कुल ठीक पहले तक जो अधिकारी हैं वो मुआयना कर रहे थे, जायजा ले रहे थे, यानी प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। ऐसा न हो बाद में ये बवाल बने कि यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली या यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं थी। देखिए, रतलाम कलेक्टर लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते आ रहे हैं। यहाँ पर पहुंच गए थे, उसके बाद में जी अधिक कर्मी तैनात किए गए। अधिक कर्मचारी मतगणना इस प्रकार से पूरी माकूल व्यवस्था है और लगातार निरीक्षण कर जो मतगणना स्तर है वहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अपडेट देने के लिए। हम आपसे बीच में भी संपर्क करते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे खबर भारत के संवाददाता रतलाम से, ये सीट हमारी उनसे चल रही थी। यशवंत हमारे साथ थे लगातार, और जैसा कि हम आपको दे रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं खबर भारत का ये सीधा प्रसारण, जहां महाब्रिज आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ। बैरसिया की बात कर लेते हैं। पूर्व भाजपा जिला जो अध्यक्ष हैं परबत सिंह पटेल, मैंने बताया आपको पहले भी और एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि 55 वोटों से हारी हैं। बीजेपी की तरफ से थी वो, उनको हराया दरअसल। इसी के साथ कुछ और अपडेट हमारे पास आ चुका है। चलिए, उज्जैन जिले की बात कर लेते हैं। उज्जैन जिले की माकड़ौन नगर परिषद में भाजपा का कब्जा। ऐसा लग रहा है कि अभी तो फिलहाल जो सुबह की शुरुआत हुई है, कुछ भाजपा
शब्द के साथ ही हो रही है और यही जबान पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जीत जो हासिल करती चली जा रही है वो सिर्फ एक ही पार्टी है। फिलहाल तो एक ही पार्टी है भाजपा। चलिए, उज्जैन जिले की माकड़ौन नगर परिषद की मैं बात कर रही थी, तो वहां भाजपा का कब्जा, कांग्रेस 10, कांग्रेस 4, माफ कीजिए, और बीजेपी 10 और निर्दलीय 1, यानी भाजपा की बढ़त 6 का गैप था इसमें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये हम आपको उस वक्त की तस्वीरें बता रहे हैं जो मतदान केंद्र की तस्वीरें थी। लोग येन केन प्राकेण, मतदान करना है तो करना है, कुछ इसी वाक्य के साथ आगे बढ़े थे। बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, दोनों को ही परिणामों से बड़ी उम्मीद है। कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना नगर निगम की हम बात हैं, जिसमें से रतलाम तो बीजेपी के हाथ में है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की हम बात कर रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बड़ी उम्मीदें बांध कर रखी हुई हैं। लेकिन ये कहा जाए कि फिलहाल तो बीजेपी पार्टी के चेहरे पे, शायद सभी कार्यकर्ता के चेहरे पर, वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों के पर खुशी नजर आ रही होगी। रायसेन की बात कर लेते हैं, आपको ताजा अपडेट दे देते हैं रायसेन जिले से, जहां रायसेन जिले के 60 नगर परिषद की बात करेंगे। वहां 14 वार्डों में से 11 पर भाजपा है, 2 में निर्दलीय, सिर्फ 1 पर कांग्रेस। यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए। लेकिन हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह से हम निर्दलीय को भी नहीं छोड़ सकते ये शब्द, क्योंकि निर्दलीय भी दो, क्योंकि अभी हाल ही का उदाहरण बैरसिया की दें तो एक वार्ड पे निर्दलीय का कब्जा हो गया, और हराने वाली पार्टी जिस पार्टी को हराया है वो एक मजबूत पार्टी बीजेपी आते हुए निर्दलीय ने कब्जा किया। अनीता जैन जल्दी ही बैरसिया की जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा जी को जोड़ेंगे। रायसेन का अपडेट हमारे पास आया है। रायसेन जिले के सांची नगर परिषद में 14 वार्डों में से 11 पर बीजेपी।
बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खबर भारत का सीधा प्रसारण। ये महा कवरेज आप इस वक्त देख पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और चुनाव परिणाम पर जो नजर रखी है हमने वो हम आपको बताते चल रहे हैं। तो आपको अपडेट दे देते हैं मुरैना की सबसे पहले कि मुरैना में कांग्रेस आगे चल रही है, रीवा में भी कांग्रेस आगे चल रही है और अगर देवास की बात करें तो वहां बीजेपी आगे चल रही है। तो सबसे पहले तो मुरैना का जिक्र किया तो मुरैना की तरफ ही बढ़ेंगे। मुरैना के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र सिंह परिहार और वहां की अपडेट हम सीधे जितेंद्र से लेंगे। जितेंद्र स्वागत है आपका। जितेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि मुरैना में जैसे मुरैना में कांग्रेस आगे चल रही है और शुरुआती रुझान में ही बहुत अच्छे से बढ़त लेके चल रही है। लगभग 2000 के वोटों का अंतर समझ में आ रहा है जो अभी तक हुआ है उसमें लगभग 2000 के अंतर से कांग्रेस आगे है। जी क्रांति जी जितेंद्र क्या कहना चाहेंगे? मुरैना में कांग्रेस के आगे जाने की बात कही जा रही है, क्या है वहां पर कहां के लोगों की प्रतिक्रियाओं की भी बात कर लेते हैं और वहां पे क्या माहौल तैयार है बात कर लेते हैं। जो आगे जाता है उसकी प्रतिक्रियाएं भी आने लगती हैं और जैसे ही आगे जाने वाला पीछे कदम जिसके जाने लगते हैं तो वही प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, रिएक्शन बदल जाता है। क्या कहेंगे? ये चर्चा चल रही थी कि टिकट बिल्कुल लेकर के जो पार्टी ने किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये पब्लिक में पहले से चल रहा था। वही चीज अब वोटों के रूप में तब्दील होती दिखाई दे रही है। जो शुरुआती रुझान में भाजपा को बढ़त लेना चाहिए थी और तरीके से प्रदेश में सत्ता है और बाकी विधायक हैं और यहाँ पर ऐदल सिंह कंसान है जैसे कई लोग जो दिग्गज हैं पार्टी के लोग, इन सब के बावजूद भी वहां पर कांग्रेस बढ़त बना रही है और कांग्रेस अच्छी जो शुरुआत में जिसकी बढ़त है तो आगे जाके और आगे अच्छी बढ़त बनाएगी। और जो जनचर्चा है जनचर्चा में तो ये है कि यहाँ कांग्रेस ही काबिज होगी, ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जितेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि कब कौन आगे निकलता है। अगर बहुत बड़ा अंतर है तो शायद हम मान सकते हैं कि शायद आगे निकल जाए, अगर अंतर बहुत कम है तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात अभी शुरुआती रुझानों की है और मैं वही कह रहा हूँ यदि रुझान में तब्दीली आती है हो सकता है जो पेटियां खुली हों वो पेटियां कांग्रेस प्रभावित तरफ से खुली हों तो अभी इस मामले में कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन शुरू की बढ़त में अभी कांग्रेस को आगे बढ़त दी जा रही है और आगे अभी देखो आगे जो आगे परिणाम आएंगे जो भी मतपेटियां खुलती जाएंगी उसके बाद स्थिति और साफ होगी। तो शुरुआती रुझान है जी। बिल्कुल। अब मुरैना से ये भी बता देते हैं दर्शकों को, मैं कहूंगी आप खुद इस बात का अपडेट उनको दे दें। हमने तो बता ही दिया शुरुआत में कौन से दो लोगों की इसमें मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्योंकि केवल देवास को ही छोड़ना है, बाकी जितने भी बाकी बची हुई जगह है वहां पर सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला चल रहा है। जी यहाँ मुरैना में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही फाना है। बसपा को तो तीसरे नंबर पर अभी तक जो रहा है बसपा का नहीं पाएगा, लेकिन फाइट यहाँ पे जो भी होगी वो फाइट होगी केवल बीजेपी और कांग्रेस में। स्थितियाँ जो भी बने पर फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाली है। बिल्कुल नहीं, अभी तो कहा जाए कि थोड़ा सा हाथ का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, जनता का आशीर्वाद हाथ पर और हाथ आशीर्वाद करूं, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी आगे चल जाए, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मान लेते हैं, संशय की स्थिति कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये तो संवाददाता ने हमें अपडेट दी, लेकिन वरिष्ठ यानी विश्लेषक की नजर क्या कहती है, वो किस तरह के परिणामों को देख रहे हैं। हमारे साथ नवीन आनंद जी जुड़े हुए लगातार, वरिष्ठ क्रांति जी, जैसा कि आपके संवाददाता बताए थे, मुरैना और चंबल का जो अंचल है उसमें आप पिछले चरण के परिणाम भी देखेंगे तो उसमें भी यही हुआ है कि ग्वालियर कांग्रेस के पास चली गई है कि सत्तारूढ़ दल और केंद्र में मंत्री भी वहां से आते हैं, उसके बावजूद वो वहां पर कांग्रेस का कब्जा होना इस बात के संकेत है कि कहीं न कहीं वहां पर विघ्न पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की या तो शैली कुछ बदलाव करना है, या वहां के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, या वहां पर जिस ढंग से प्रचार के अभियान को रफ्तार पकड़ना थी वो नहीं ले पाया है। इसमें भी आप देखिए रीवा में जिस तरह से अभी जो इस परिणाम आ रहे हैं वे इस बात का संकेत देते हैं
कि कहीं न कहीं वहां भी चूक हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा वहां आप पार्टी सिंगरौली से जीत गई है पिछले चरण के मतगणना में। इससे स्पष्ट होता है कि दो क्षेत्र विंध्य और चंबल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करना है। यहाँ कहीं न कहीं, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है विधानसभा का, जैसा हम कहें सेमीफाइनल कह सकते हैं इसको। तो यदि कांग्रेस की हालात वहां अच्छी बन रही है या दूसरे दल को मौका मिल रहा है, निर्दलीय वहां से जीत रहा है, कोई अन्य दल वहां प्रवेश कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चिंतन का और आत्ममंथन का विषय है। बिल्कुल, विधानसभा 2023 की तैयारी है, तो मुझे लगता है कि यही पड़ाव है जो उस मंजिल की तरफ ले जाएंगे। तो ये तय हो जाएगा कि जनता क्या सोच रही है। बिल्कुल, ये चुनाव इस बात का ही संकेत दे रहे हैं। जो परिणाम निकल के आ रहे हैं वो आप देखिए, ये व्यक्ति पर आधारित चुनाव होते हैं। इसमें पार्टी का रोल जरूर होता है, लेकिन छवि के आधार पर चुनाव लड़े हैं। नगरीय निकाय के चुनाव अधिकांशतः उस पर ही लड़ा जाता है व्यक्ति की छवि कैसी है, पार्षद है, महापौर है, उसकी प्रतिष्ठा पर, उसके चेहरे पर, और उसके यदि साथ में दल भी मजबूत है तो दोनों को मिला जुला करके उसके परिणाम पर असर आता है। तो यहाँ पर ऐसे ग्वालियर की और चंबल की जब आपने बात शुरू की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां इतने कद्दावर नेता हैं, वहां से दो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री जी भी वहां पर काफी समय देते हैं। वहां पे विधानसभा से, हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से आधा दर्जन करीब हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर है। बावजूद इसके यदि चंबल में पिछड़ रही है भाजपा, तो ये बड़ा एक अलार्म है उसके लिए। विधानसभा चुनाव में तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर ग्वालियर की हम बात करना चाहें, आप बहुत अच्छी बात कही, तो उस बात को भी मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान देना चाहिए उस बात पर भी कि वो जो क्षेत्र है वो सिंधिया वाला क्षेत्र माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है, और अब सिंधिया कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में है। तो ये माना जाए कि कश्मकश की स्थिति में आ गई जनता वहां की। बिल्कुल, यदि इसको से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि सिंधिया जी का एक बेल्ट है जिसको हम ये कहते हैं ग्वालियर, चंबल, मुरैना, भी भारतीय जनता पार्टी मतलब ये मान के चलिए कि वो अपना ही गढ़ मानती थी। जब उसको यदि अब सिंधिया जैसा मजबूत हाथ भी मिल गया है जो कभी कांग्रेस का हुआ करते थे, यदि वो उसके बाद ये पहला ऐसा बड़ा चुनाव है, वो उपचुनाव को हम छोड़ दें विधानसभा के जो, तो इसके बाद यदि ऐसा लगता है कि फिर सिंधिया जी का जादू कहाँ जा रहा है। यदि सिंधिया जी उस क्षेत्र से आते हैं, उनका कब्जा है, उनका दबदबा है, वो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, जी तो फिर आखिर इन चुनावों में वो क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्या कमी रह गई है? ये इसका बहुत सूक्ष्म निरीक्षण होना चाहिए, और मैं समझता हूँ पार्टी इस विषय पर विचार कर भी रही होगी, क्योंकि जो पिछले परिणाम आए हैं उससे मुख्यमंत्री जी और संगठन भी इस पर विचार किया ही होगा। आखिर क्या कारण है कि चंबल में, ग्वालियर में हम पिछड़ रहे हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जब अब तो अपने हाथ में, मगर कहा जाए कि बीजेपी के हाथ में होना चाहिए था पूरा क्षेत्र, क्योंकि वहां का दिग्गज नेता ही बीजेपी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे जुड़ने के लिए। और हम बात करेंगे रीवा की तरफ की बात करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार वहां से अगर बात की जाए रीवा क्षेत्र की, तो वहां से आगे चल रही है। लगभग 5400 की करेंगे, वहां से कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी है। तो क्या कारण हो सकता है कि अब बीजेपी धीरे धीरे, जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है कहा जाए, वैसे धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, फिलहाल नीचे आ गया, क्योंकि रीवा की हम बात रहे। तो रीवा से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए ज्ञानेंद्र कुमार सोनी, और हम सीधे उन्हीं से ले लेते हैं पूरी जानकारी। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट है वहां का, रीवा का? जी ज्ञानेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुछ मौसम का मिजाज भी यही कह रहा है, तकनीकी कारण बन जाते हैं इस मौसम में। और इस मौसम में जो खास बात नजर आई वो परिणामों को लेकर है, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था निकाय चुनाव का, और आखिरकार वो समय आया। और अब समय किसके साथ है ये भी समय ही बताएगा, क्योंकि कहीं हमने अपडेट दिया था बीजेपी आगे चल रही, क्योंकि रतलाम के उन परिणामों को भी हमने नहीं छोड़ सकते, वहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर ही लिया है। तो वहीं पर अगर रीवा की बात हो मैं अभी वर्तमान में, तो रीवा की बात को भी, मतलब उसके डेटा को भी, उसके आंकड़ों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जहां कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कभी
बीच भी हो सकता है। प्रथम चरण की हम बात करें, जब पहले परिणामों की हम बात करें, तो उस पहले परिणाम में भी रोचक नतीजे देखने को मिले था। यानी कभी बीजेपी की धड़कनें तेज हो जाती थी तो कभी कांग्रेस की, और इस बार भी जो देवास को बस छोड़ते हैं, बाकी सभी जगहों पर जो कड़ा मुकाबला है जिन दो पार्टियों, जिन दो मुख्य पार्टियों के बीच में, वो कांग्रेस और बीजेपी ही है। कहीं हाथ को खुशी मिल जाती है तो कहीं कमल खिल जाता है तो बीजेपी पार्टी को खुशी मिल जाती है, यानी ये माना जाए। चलिए, रतलाम नगर निगम की बात कर रहे थे हम। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह बघेल जुड़े हुए हैं। हेलो जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी। जी, आवाज आ रही है अब तक? हाँ, इसी के साथ एक अपडेट और फिर आपसे एक सवाल। रतलाम नगर निगम में भाजपा के प्रहलाद पटेल 1302 वोट से आगे चल रहे हैं। कई अपडेट के साथ, और रतलाम में ऑलरेडी अगर हम बीजेपी की बात करें, नगर निगम की हम बात करें, तो बीजेपी खुश हो चुकी है। पहले ही एक अपडेट के साथ जो खुशी थी वो आगे बढ़ती चली जा रही। क्या है आपकी प्रतिक्रिया, क्या सोच रहे हैं आप पार्टी को लेकर? क्या लगता है इस बार फिर से बीजेपी पार्टी बनाने की तैयारी में है? सुरेंद्र जी, अब तक मेरी आवाज पहुंची, सवाल पहुंचा मेरा? चलिए, जब तक हमारे दोबारा जुड़ेंगे सुरेंद्र जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम आपको अपडेट दे देते हैं। हमारे पास लगातार अपडेट आ रही है। हमारी टीम की पैनी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है हर क्षेत्र में। कटनी का अपडेट हमारे पास आया है। बागी प्रत्याशी निर्दलीय प्रीति सूरी बात करेंगे, जिनको बढ़त 1200 वोट से आगे चल रही हैं। निर्दलीय प्रीति सूरी, यानी बीजेपी और कांग्रेस को अगर कोई टक्कर देने की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय जो है वो टक्कर दे सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी के सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखते हैं इस बार हमारा सवाल उन तक पहुंच पाता है कि नहीं। सुरेंद्र जी, वरिष्ठ नेता है हमारे साथ जुड़े हुए सुरेंद्र जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जहां जहां जीत, रतलाम से ही शुरू कर लेते हैं, रतलाम की जीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मैडम, हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगह जीत की ओर है, और यह है ऐसी नीतियों का परिणाम है। जी, लेकिन में कांग्रेस अभी आगे चल रही। सर, अपडेट दे देती हूँ आपको, अपडेट होगी लेकिन हम जीतेंगे जी। पर एक बड़ा अंतर है जिसे पाट पाना मुश्किल, नामुमकिन नहीं कह सकते, मुश्किल जरूर कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी परिणाम आ रहे हैं जी, वो कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र के ओर हुए हैं। जैसे जैसे आगे परिणाम बढ़े, जी, मैहर स्थिति के बारे में हम आपसे ही जान लेते हैं। अमर पाटन की बात करें, बीजेपी के हिस्से में आ गया, मतलब कभी खुशी कदम। ये बात जी जी सुरेंद्र जी, जी आवाज हम अगर पहुंच पाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। हम थोड़ी देर से फिर से संपर्क करना चाहेंगे ताकि जो सवाल मैंने आपके पास रख छोड़े हैं उनके जवाब मुझ तक आ सके। कटनी की बात करेंगे। कटनी में बागी
प्रत्याशी निर्दलीय प्रीति सूरी को बढ़त 1200 वोट से आगे चल रही हैं। रतलाम नगर निगम की बात करेंगे। रतलाम नगर निगम में भाजपा के प्रयात पटेल 1302 वोट से आगे। देवास में पहले राउंड की मतगणना की बात की जाए, वहां भाजपा की महापौर प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल आगे चल रही हैं। और कटनी की बात की जाए तो कटनी में भाजपा की ज्योति दीक्षित का पूरा नाम है और वो आगे चल रही है। निर्दलीय प्रीति संजीव सूरी, कांग्रेस की श्रेया तोमर तीसरे नंबर पर। आप पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खबर भारत के प्रदीप खंडेलवाल जी, हम उनसे अपनी बातचीत स्टूडियो से हम शुरू करेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। कांति जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से मेरे पास पहुंच नहीं रही है। प्रदीप जी, आपकी आवाज मेरे पास तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं रही। जी बिल्कुल, हम सुनिश्चित करते हैं प्रदीप जी, कोई दिक्कत नहीं, हम सुनिश्चित करेंगे। तब तक मैं अपडेट दे दूंगी। दर्शकों के साथ हम बात कर लेते हैं। रतलाम नगर निगम में भाजपा के प्रहलाद पटेल 1302 वोट आगे चल रहे हैं। ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कटनी में बागी प्रत्याशी निर्दलीय प्रीति सूरी को बढ़त। एक और अपडेट हमारे पास आ चुका है। देवास से भाजपा महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल को 638 वोटों की बढ़त भी है, तो वहीं कांग्रेस की विनोदिनी व्यास जो है वो पीछे चल रही हैं। 16 वार्डों में बीजेपी आगे। देवास की इस वक्त की अपडेट हम आपको दे रहे हैं दर्शकों। देवास, जिन हम 5 नगर निगम की आज खास तौर पर बात कर रहे हैं, जिस खास तौर से गणना पर सबकी नजरें निगाहें हैं, वही नगर सरकार को लेकर अगले 5 जो नगर निगम है उनकी नगर सरकार हम बात करेंगे। रतलाम, कटनी, देवास, रीवा, मुरैना, जिसमें से रतलाम रेस से बाहर क्योंकि बीजेपी के कब्जे में। कटनी, देवास, रीवा, मुरैना। और अपडेट हम आपको देवास की दे देते हैं। देवास में भाजपा महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल को 638 वोटों की बढ़त है। कांग्रेस की विनोदिनी व्यास पीछे चल रही है, तो वहीं 16 वार्डों में बीजेपी आगे। निकाय चुनाव परिणाम, दूसरे चरण का परिणाम इस वक्त आप खबर भारत पर इसका सीधारण देख रहे हैं। हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। पूरी टीम की पैनी नजर लगातार मतगणना पर और आने वाले सभी अपडेट पर लगातार बनी हुई है। और चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं आप पार्टी नेता प्रदीप खंडेलवाल जी। प्रदीप जी से हम सवाल रखेंगे। प्रदीप जी, प्रथम चरण में सिंगरौली को नहीं भूलिए, आप जिस पर कब्जा, सिंगरौली पर कब्जा आपका, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इसमें निर्दलीय भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाता चला जा रहा। ठीक उसी तरह जैसे बस में भीड़ होती है, जरा भी जगह मिलती है तो खड़ा हुआ सदस्य बैठ जाता है, कुछ निर्दलीय इसी तरह का उदाहरण पेश कर रहा है। को बस में खड़ा हुआ सदस्य बैठने वाली बात मत करिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव था नगरीय निकाय का, और पहले चुनाव में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ना तो हमने अपने बल और शासन के सहयोग से, जिस तरीके से अधिकारियों ने भाजपा का सहयोग किया, सारा पूरा का पूरा अमला लग गया। आपने सब देखा, बीच में आपने ये भी देखा कि शिवराज जी खिलौने मांगने खुद उतर गए, लाखों खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके शिवराज जी ने सभाएं ली, जबकि नगरीय निकाय के चुनाव तो बहुत छोटे चुनाव होते हैं। और ऐसे में अब मैं तो फिर भी जो है आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिंगरौली जो है हमारा एक उपस्थिति दर्ज कराने की पोजीशन में हम आ गए, और हम शुरू से यही कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी इस चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई, और उसको दर्ज हमने करा दिया। और ना हमने जो है, देखिए, भाजपा के इस तरीके से चुनाव लड़ा और जिस तरीके से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, हमारे ज़्यादातर जो
उम्मीदवार जितने खड़े हुए थे उनको इतना चुनाव लड़ने का अनुभव भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो कांति जी निश्चित तौर वाली बात है कि आने वाले समय में हम इसको और बेहतर तरीके से आएंगे चुनाव में। प्रदीप जी, हालांकि सवाल मुझे नहीं पता इससे पहले आपसे पूछा गया होगा या नहीं पूछा गया होगा, लेकिन मैं ये सवाल जरूर आपसे रखना चाहूंगी और शायद स्पष्ट जवाब भी चाहूंगी। कांग्रेस और बीजेपी में से अगर किसी पार्टी के साथ या पार्टी की सहमति के लिए आपसे पूछना चाहूँ, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को काबिज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर? बतौर आप पार्टी नेता प्रदीप खंडेल का क्या जवाब हो सकता है? देखिए, अभी जो हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी माइनस की तरफ जा रही है, लेकिन काबिज तो देखिए सरकार आज की डेट में मध्य प्रदेश में भाजपा की है, तो निश्चित तौर पे कोशिश यही थी कि इनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर काबिज होना था, तो काबिज हुए भी, लेकिन माइनस तो इनको अभी हुआ है, लॉस उठाना शुरू हो गया है। और आने वाला समय देखिए मतलब धीरे धीरे जो है अंतर तो आना शुरू हो रहा है और वो आएगा, और जैसे जैसे पब्लिक जागरूक होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को इसका उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक भाजपा के सामने एक कांग्रेस से लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास जो है एक विकल्प और आम आदमी पार्टी का खड़ा हो गया है, जो कहीं ना कहीं उनको सरदर्द पैदा कर रहा है और आने वाले समय में इससे ज्यादा सरदर्द पैदा होगा। यानी ये कह सकते हैं कि एक आम आदमी का विश्वास आम आदमी पार्टी पर, यानी अपनी पार्टी पर, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है कि, या फिर ये कहा जाए कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, दोनों ही प्रतिक्रियाएं। नहीं, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, देखिए कांति जी, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। इसमें कोई आपको कहीं भी देख लीजिए कि दिल्ली से लेकर के भोपाल तक या पंजाब तक कोई बहुत बड़े चेहरे आपको इसमें नजर नहीं आ रहे हैं जिनका बरसों का राजनीतिक कैरियर हो। इसमें सब वो लोग हैं जो आम जनता से निकले हुए हैं। पंजाब में आपने उदाहरण देखा, मोबाइल वाले हमारे जो है मोबाइल रिपेयरिंग वाले जीत रहे हैं। पंजाब में आपने उदाहरण देखा कि स्कूल में जो का काम करती हैं महिला, उनका बेटा जीता। तो निश्चित तौर वाली बात है, आम आदमी एक आम लोगों की सरकार है और आम लोगों के लिए ही कर रही है। देखिए आप भाजपा का जो पूरा का पूरा आप काम देख लीजिए, तो इनका काम सारा कारपोरेट सेक्टर के लिए हो रहा है। चाहे वो शिवराज जी को देखिए तो सारा का सारा दिलीप बिल्डकॉन की तरफ झुके हुए हैं। उधर आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए तो उनका जो है सारा का सारा आप दो ही दिखते हैं, उनके अडानी और अंबानी, जिनकी संपत्तियां हैं। आम जनता तो परेशानी की तरफ बढ़ी रही है इनके शासन में। लेकिन ये बात सही है, जैसे जैसे जनता को समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से जनहितैषी योजनाओं के तहत काम कर रही है, तो निश्चित तौर वाली बात है कि धीरे धीरे रुझान आम लोगों का बढ़ेगा। और सिंगरौली जो है, जब सिंगरौली एकमात्र हमारे पास अभी जो महापौर आई हैं, इसके साथ साथ पार्षद भी हमारे जो है चुने गए हैं, तो अब जब ये काम करेंगे तो निश्चित तौर वाली बात है कि मध्य प्रदेश की जनता भी देखेगी कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली कर रही है, जिस तरीके से पंजाब काम कर रही है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश काम करेगी। और जैसे जैसे जनता का विश्वास बढ़ेगा, निश्चित तौर वाली बात है कि आदमी पार्टी को जो है आना ही आना है आने वाले समय सालों बिल्कुल मध्य प्रदेश में गुंजाइश कह सकते हैं, अभी आश्वस्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गुंजाइश शब्द यूज कर सकते हैं कि गुंजाइश है पार्टी को अपनी जगह बनाने की। वो मध्य प्रदेश जहां बीजेपी ने सालों राज किया, जहां 15 महीने की सरकार भी नहीं टिक पाई। देखिए कांति जी, आप सालों राज वाली बात मत करिए। इस तरीके से तो जो है आजादी के बाद से तो कांग्रेस ही राज कर रही थी, भाजपा तो टिक ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल। अब लगा जो है ये दोनों ही पार्टियों पर लागू होता है नियम। अभी आप प्रेजेंट वाली स्थिति देखें तो किस तरीके से सरकार बनी है, कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया है, ये सारी स्थिति जो है पब्लिक की जानकारी में है। लेकिन थोड़ा सा मैं मतलब हो सकता है शायद आम आदमी पार्टी की तरफ जनता का विश्वास इसलिए अभी नहीं आया हो कि क्योंकि नई पार्टी थी। और लेकिन फिर भी हम कहना यही चाहेंगे कि कुछ वोट लेने में तो हम हासिल हुए। जैसे जो समय बीतेगा और थोड़ा सा कुछ कमी हमारी भी संगठन की तरफ से रही है, हमारी तरफ से भी रही है कि हम दिल्ली की योजनाओं को आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। जैसे जैसे योजनाएं दिल्ली की आम आदमी तक पहुंचेंगी, आम आदमी को विश्वास
निश्चित तौर वाली बात है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ा भाजपा कांग्रेस के लिए पैदा होगा, ये आपको आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। जहाँ बीजेपी की बात करते हैं, अभी मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे और उसी पर आधारित सवाल भी हो रहा कि मध्य प्रदेश में कई तरह की नई योजनाएं बनाई गई। जो योजनाएं पुरानी थी उनका संचालन बेहतर तरीके से हो, ये सुनिश्चित किया बीजेपी सरकार ने। और के साथ अगर ये बोला जाए कांग्रेस को लेकर अगर बोला जाए तो कांग्रेस के अपने एक वादे और दावे साथ में चल रहे हैं। और इसी के साथ अगर ये भी बात की जाए आप पार्टी की, तो अब आप पार्टी से सवाल आपसे रखते हुए कि दिल्ली में जो आप पार्टी ने, जो आप सरकार ने किया, वो भी अचंभित करने वाले फैसले लिए। और पंजाब में जो अब नई सरकार काम कर रही है आप पार्टी की, उससे भी आश्चर्यचकित में डाल देते हैं कुछ फैसले। तो यानी कि मध्य प्रदेश की जनता अगर कभी आपको चुनती है तो यानी यहाँ पर भी वो बदलाव या वो नवाचार देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कांति जी, देखिए दिल्ली सरकार के जो काम है, जिस तरीके से आप देखिए स्कूल शिक्षा का है या महिलाओं की बस यात्रा का है, या आप देखिए कि किस तरीके से हॉस्पिटल सेवाओं का है, हमारी सारी सेवाएं एक नंबर है वहाँ दिल्ली में। और यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना की थी, आयुष्मान योजना लागू होने के बाद आम जन को इलाज नहीं मिल रहा है, उसमें इलाज मिल रहा है किनको, जो हॉस्पिटल फर्जीवाड़ा करके चल रहे हैं और जो मरीजों के नाम से पैसा निकाल रहे हैं उनको लाभ मिला। अभी बीच में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी इसी में हॉस्पिटलिटी में और देना चाहता हूं कि बंसल हॉस्पिटल, एलबी हॉस्पिटल, इन लोगों को निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 5 करोड़ रुपए दिया। इनने कौन सा निवेश किया, किस बात का पैसा दिया? मैंने आरटीआई में जब मांगा था तो डीएचएस कहता है कि ये तृतीय पक्ष की जानकारी, पैसा आप दे रहे हो तो मतलब भ्रष्टाचार को। और आप वहीं के वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार चल रहा है, वो आपके सबके सामने आ रहे हैं। और वहीं आप देखिए दूसरी तरफ कि आप दिल्ली सरकार की देखिए, वहाँ भ्रष्टाचार जीरो। मतलब सबसे बड़ी बात तो बिना कर्ज की सरकार है कि जैसे जनता से कल को अगर कुछ होता है तो जनता से छीनना नहीं पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे 2.5 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे की सरकार है। जी जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। फिलहाल मैं एक अपडेट दे देती हूँ हम दर्शकों को। रीवा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा हैं, वो 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ दूसरे चरण की मतगणना पूरी हो गई है, जानकारी आपको दे दें। और भाजपा के प्रबोध व्यास जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। रीवा को छोड़ ही नहीं रही है कांग्रेस, क्योंकि आंकड़े तो फिलहाल यही कह रहे हैं। देखना ये होगा कि अंत में परिणाम जो है वो परिणाम ही आएंगे कि दरअसल रीवा किसको चुनती, रीवा की जनता जो है वो किसका साथ दे रही है, कमल का साथ दे रही है या हाथ का साथ दे रही है। अभी तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो रीवा में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जो है वो अजय मिश्रा लगातार आगे चल रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे, हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम बातचीत भी करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसी तरह से कुछ प्रवक्ताओं से भी हमारी चर्चा होगी। और इस वक्त
और चलिए अब हम चर्चा करेंगे। सतना सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं गणेश सिंह जी, जिनसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े, इसी के साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, गणेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार और प्रदीप खंडेवाल लगातार हमारे साथ स्टूडियो में आप नेता जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं सांसद साहब से, क्योंकि हमने बातचीत की शुरुआत की थी उनके साथ, और गणेश सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं सतना से। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए जी। गणेश जी बताइए, आप इस जीत और हार को किस रूप में देख रहे हैं? बीजेपी की जीत को तो कहीं कांग्रेस की जीत, तो कहीं बीजेपी की हार। पलड़ा जो है वो कभी समानांतर नहीं हो पाएगा, ये सच, क्योंकि वो तराजू के दोनों पलड़े बराबर अगर हो गए तो मुझे लगता है विवाद ही खत्म। जी गणेश उन तक मेरी आवाज पहुंचे, हम भूपेंद्र जी से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ उपाध्यक्ष कांग्रेस भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी। जी जी भूपेंद्र जी, रीवा में आप खुशखबरी है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस लगातार आगे चल। देखिए वो तो होना ही था। ये जो है पहले राउंड में भी हम जो है 5 नगर निगमों पे हमारा लगभग कब्जा था। कैसे 300 वोटों से जो परिणाम प्रभावित किए गए वो सबके सामने है। और अभी भी हम 3 नगर निगमों में जो है यहाँ पर वापसी करेंगे। और ये जो वापसी है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनमत बन रहा है, तो जनमत का प्रतीक है। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की जहां जीत होगी उस जीत के कारण क्या हो सकते हैं, और कांग्रेस जहां हार जाएगी उस हार का कारण क्या हो सकता है? रतलाम की बात ले लेते हैं। रतलाम में बीजेपी जीत गई है और कांग्रेस पिछड़ गई है, तो क्या कहेंगे नगर निगम को लेकर? नगर सरकार अभी जो है रतलाम का परिणाम अभी पूरा कहाँ आया है? जहां पर अभी तो दो राउंड की भी काउंटिंग नहीं। जितनी भी जीत की हम बात करें, जितने भी बीजेपी जो है पार्षदों में भले आगे हो, बाकी अभी मेयर का परिणाम कहाँ है? जितनी भी जीत की मैं बात करूं, मैंने प्रतिशत इसलिए सामने लगा दिया, सवाल अधूरा था, उसको पूरा कर देती हूँ। आप ये देखें कि जो है आप इस तरीके से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सूरत देखें, इनका महाप्रस्थान जगह की तरफ होने वाला है, तो उसका जो बीजेपी के वो निर्दलीय पार्षद की गिनती को मिला दीजिए, और जब आप मिला देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक पूरा का पूरा जनमत खड़ा हुआ है। निर्दलीय जो है ये निर्दलीय भी प्रतिपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी जो है समाज में अब न रहे। कटनी में तो जो हम बात करें निर्दलीय की, मैं अभी जिक्र कर ही लिया है तो अपडेट भी दे देती हूँ। प्रीति सूरी जो है 12 वोटों से आगे चल रही है। 1200 जो वोट हैं वो प्रीति सूरी के हिस्से में है फिलहाल। ये आने दो, परिणाम आने दीजिए आप। 1200 में अभी कुछ नहीं है। लेकिन ये तो मानते होंगे ना कि एक एक वोट से बहुत कुछ हो जाता है। में है, अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। जी भूपेंद्र जी। जी भूपेंद्र जी, मुझे लगता है ये सवाल सटीक है एकदम कि एक वोट अंतर ला सकता है। सरकारें बदल जाती हैं। मैडम थोड़ी आपकी आवाज तेज करिए, आपकी आवाज धीमी आ रही है। चलिए एक बार और कोशिश करती हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आई भूपेंद्र जी? हाँ, अब आपकी आवाज बढ़िया आ रही है, मतलब बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता जी बिल्कुल, मुझे लगता है मैं भी उसी श्रेणी में खो सकती हूँ। आप ऐसी बुलंद आवाज में बोल रही हैं कि आप जरूर आगे जाके चुनाव जीतेंगी। चल ये सवाल ही रख लेती हूँ, क्या जिन आवाज बुलंद होती है वो विजेता माने जाते हैं, या जिनका अंदाज अलग होता है, जिनके काम के तरीके अलग होते हैं, वो विजेता माने जाते हैं? आप समझ गए इशारा किस तरफ है मेरा? नहीं, आपका इशारा जिस तरफ है वो वाणी से ही चल रहे हैं। जिस दिन उनकी वाणी बंद, उनकी दुकान बंद, बाकी तो झांसा ही दे रहे हैं वो देश को। जो है कि देश आज झांसा नामों से चल रहा है। तेज आवाज में बोलो, बढ़िया आवाज में बोलो और सम्मोहक आवाज में बोलो, उसके बाद जो है वो झोला भर के निकल लो। तो ये झोला भर के जाने
करने वाली जो राजनीति है ये अब पूरी दुनिया में चल रही है और पूरी दुनिया कोलैप्स हो रही है उससे। ये हम आप सब जो झेल रहे हैं, महंगाई, हम बेरोजगारी और एक कुव्यवस्था, वो इसीलिए देख रहे हैं कि जो गाड़ी बेहतरीन मजमा लगाते हैं और झोला भर के निकल लेते हैं। विधानसभा 2023 की का जो मुझे लगता है रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर यहाँ पकड़ जो है वो कांग्रेस, क्योंकि प्रथम चरण को नजरअंदाज नहीं करेंगे हम, प्रथम चरण के आधार पर ये सवाल होना चाहिए कि अगर इस बार भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहा तो फिर मैं नगर निगम की बात करती हूँ, फिलहाल तो इसी बिहाफ में आपसे बात करूंगी। देखिए मैडम, ये तो चुनाव है, जनता जो देना चाहती है उसको सिरोधार्य करने का काम राजनीतिक पार्टियों का है। हमारा काम जनता को जगाने का है, जनता को ये बताने का है कि देश कहाँ जा रहा है। हमको ये बताने का प्रश्न है कि आपका मोहल्ला कहाँ जा रहा है, आपका गांव कहाँ। आज मध्य प्रदेश में 4 मिनी स्मार्ट सिटियों के झांसे दिखाए थे हमारे श्रीमान जी। आप वहाँ देख लें कि अगर एक जो है कच्ची सड़क हो गई हो तो आज भोपाल जैसी जो है कई शहरों को स्मार्ट सिटी में जा रहा था, करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया गया है। कौन लोगों ने लूटा है पैसे? एक सड़क नहीं बना पाए अभी तक। अभी जो है सैकड़ों दुकानदारों को शिफ्ट होना है, सैकड़ों कर्मचारियों को जो है मकान बनाकर करना है, अभी तो सड़क की चर्चा चल रही है। ये जो समस्या है, ये 8 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी कहते थे 50-60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तुम 8 साल में एक सड़क नहीं बना पाए। का सवाल करते थे जिसने देश बना दिया। हमने जो है ऐसी कोई जी भूपेंद्र जी, बहुत खूबसूरत सवाल आपने यहाँ पे अपने इन शब्दों से किया है और ये मैं वरिष्ठ पत्रकार से इसका जवाब लूंगी। एक सवाल है, हमारे साथ गणेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। जी भूपेंद्र जी, गणेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश से सवाल करना चाहूंगी। आवाज आ रही है गणेश जी आपको मेरी? ये गणेश सिंह से पूछ रही है या गणेश पांडे से पूछ रही है सवाल? गणेश पांडे जी से पूछ रही है, वरिष्ठ पत्रकार, मैंने हाँ इसलिए बोलिए। पद ले लिया है उनका। जी 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 बोलिए। जी गणेश जी, क्या कहेंगे? क्या 60, ये एक बात आई बीच में, मैं उसी प्रतिक्रिया को सवाल का रूप दे रही हूँ, क्या 60 साल बिगड़ी चीजों को 8 साल में सुधारा जा सकता है या कम सालों में सुधारा जा सकता है? ऐसा संभव है? लेकिन बिगड़ी व्यवस्था को सुधार के लिए 8 साल की आप क्यों तुलना कर रही है? आपने 8 साल में किया क्या, इस पे जो है बात होनी चाहिए ना। पिछले 8 सालों से, और मध्य प्रदेश में तो देखिए पिछले 15 सालों से जो है बीजेपी सरकार है, 15 सालों में क्या किया है? 2 चुनाव अपने लाडली लक्ष्मी पे फसल लाडली लक्ष्मी के नाम पे जीत लिए। लेकिन ये अगला जो चुनाव है बीजेपी की बड़ा चुनौती वाला है। सबसे बड़ी बात, सबसे चुनौती उनके लिए महंगाई है। ये महापौर का चुनाव जीतना या नगर परिषद चुनाव जीतना ये दीगर बात है, क्योंकि ये व्यक्तिगत इमेज पे मतदाता वोट देता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में जहां प्रदेश की बात होगी वहां किस आधार पर जीतोगे, जबकि जो है महंगाई चरम पे है। आपको गरीबों के लिए आटा, दूध और जो है दही के दाम आपने उसमें वेट टैक्स दिया, तो आप तो जो है कुछ गरीबों का शोषण कर रहे हो, उनको और जो है कुपोषण की ओर आप धकेल रहे हो, और इसके आधार पर आप चुनाव जीतोगे 2023 का। मुझे ये बड़ा असंभव सा लगता है। बदलाव समय लगता है, ये सवाल मैं सांसद साहब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर मुझे लगता है कि प्रदीप जी से पूछ लेती हूँ, मैं स्टूडियो में हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त आप नेता, वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस उपाध्यक्ष तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है तीनों किससे सहमत हैं और तीनों को कहाँ सवाल से आपत्ति वो भी हम जानेंगे। तो प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि बदलाव से ही हर चीज संभव है? यानी एक एक मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि जब को मौका मिले ना तो उसको चौका मारना ही होगा, वरना जनता फैसला बदल लेगी अपना। बिल्कुल बिल्कुल कांति जी, देखिए सबसे बड़ी बात में मतलब जो आपका सवाल है वो भी चौंकाने वाला है, उसका जवाब भी चौंकाने वाला है। हाँ। जब आपको जनता ने मौका दिया तो आपको जनता का काम करना ही पड़ेगा। अब जी आप मतलब जो भाजपा सरकार जब से सेंटर आई है, हाँ। जब से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, सारी कंपनियां आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और सारा का सारा जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब जो है नई भर्तियों के नाम से 10-10 हज़ार रुपए में डाटा एंट्री ऑपरेटर और
कर्मी और उस तरीके से आपने नौकरी देना शुरू कर दी। कांति जी, चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 10,000 रुपये महीने की जिसको आप वेतन दे रहे हैं, अगर उसके घर में मौत हो जाती है तो उसके घर में 10,000 रुपये में कफन दफन की व्यवस्था भी वो नहीं कर सकता है। तो आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ एक तरफ 50,000, 60,000, लाख रुपए की लोगों के पास सैलरियाँ थी, वो आपने खत्म कर दी। महंगाई की स्थिति आप देखिए कि डेली बढ़ाना आपने शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ की पेट्रोल डीजल जो है परिवहन की वस्तुएं हैं, और अगर आप डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ सारी की सारी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। तो ये कहाँ का मैनेजमेंट आ रहा है? दूसरी आप सबसे बड़ी बात जो अभी चल रही है कि डीजल से पॉल्यूशन हो रहा है, पेट्रोल से पॉल्यूशन हो रहा है, तो कांति जी बिजली कोयले से जला के बना रहे हैं, उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है उसको किसको बताया आपने? कोयले से आप बिजली बना रहे हैं, उस बिजली से बैटरी चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक का आप बात कर रहे हैं। रहा सवाल कि आप कहते हैं बचत हो रही है पैसे की, बचत हो रही है पैसे की। एक बैटरी खत्म हो गई तो उसका जो है कितना खर्चा आएगा, जो डीजल से गाड़ी चला ले या पेट्रोल से चला ले या बैटरी से चला ले। तो कहीं ना कहीं आप देखिए सरकार की नीतियां पब्लिक के लिए तो नहीं है, इतने से आप देख रही है लगातार। दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं, कोरोना कल आया, यहाँ पे बैठे सब जितने नेता बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, आप बैठे हो, सबको मालूम है जो IAS बैठे हैं उनकी तनख्वाह से ज्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार का पैसा आता है। लेकिन एक भी आदमी ने कोरोना काल में, देश की हालत खराब चल रही थी, अपनी तनख्वाह जो 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह थी, उसको किसी ने ये नहीं कहा कि साहब मेरी तनख्वाह 20,000 कर दीजिए, मैं नहीं लूंगा 6 महीने साल भर। विधायकों ने जो मतलब मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनको मेरे को 50 ट्वीट करने पड़े। उन्होंने ये कहा कि लोग जो है हमें चंदा दें। मैंने कहा अपना भी तो जेब से कुछ निकाल दो। शिवराज सरकार में 30% का जो है इन्हें अपनी तनख्वाह घटाई। एक सवाल है मेरे पास, मैं भूपेंद्र जी से पूछना चाहूंगी। लेकिन भूपेंद्र जी, आवाज पहुंची आप तक? आवाज पहुंची आप तक? जी बताइए। एक साल रख लेती हूँ, एक खूबसूरत सा वाक्य है कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हों वो हमारा लाभ रखते हैं। क्या राजनीति में ये वाक्य चलता है? नहीं, ये वाक्य तो जो है पूरे जीवन में चलता है, और आज की तारीख में तो जिनके बही खाते बिगड़े हुए हैं वही सबसे ज्यादा जो है दूसरों के वो पॉकेट की बातें कर रहे हैं और हिसाब की बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जब हमसे सरकार छीनी थी, तब हम जो है 25,000 का हमारा कर्जा था, आज 3,82,000 के आसपास जो है कर्जा है मध्य प्रदेश पर। तो ये जो है इतने करोड़ का कर्जा कहाँ से आया? और इसके नाम पर विकास कर रहे हो। और रेगुलर जो बजट है, जो सरकारी अनुदान है, जो केंद्रीय अनुदान है, वैसे कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको मध्य प्रदेश में 10-20 लाख करोड़ का जो है, अगर हम 15-16 साल में देखें तो कम से कम जो 100 लाख करोड़ का हो जाता है हिसाब किताब। क्या ये विकास दिखता है क्या मध्य प्रदेश में? मतलब जो दिखता है वही बिकता है, ये बात मानी जाए। दिखाना बहुत जरूरी है, चाहे वो कागजों में ही क्यों ना हो। भूपेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? मुझे लगता है कि प्रदीप जी से पूछ लेती हूँ। मुझे एक सवाल तो मैं पूछना भूल ही गई हूँ भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी आवाज आई अब तक? अब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना तो मैं भूल ही गई आपसे। संपर्क नहीं हो पा रहा, वो सवाल सिर्फ उन्हीं से पूछा जाना है। देखते हैं अगर दोबारा संपर्क, तब तक हम अपडेट दे देते हैं, फिर बातचीत को जारी रखेंगे। 5 नगर निगम का अपडेट ध्यान दीजिए दर्शकों। रतलाम से शुरू करते हैं। भाजपा आगे, युवा कांग्रेस आगे, देवास में भाजपा आगे, मुरैना में कांग्रेस आगे, कटनी में निर्दलीय आगे, यानी 2 निगम में भाजपा, 2 निगम में कांग्रेस आगे है, जबकि 1 नगर निगम में निर्दलीय आगे। कहीं भाजपा कहीं कांग्रेस, और भाजपा कांग्रेस में निर्दलीय बीच में जगह बनाती चली जा रही है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी चर्चा होती रही, लेकिन फिलहाल हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तो आप लेकिन कहीं
रहेगा, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। खबर भारत का इस वक्त आप सीधा प्रसारण देख, जहां पल पल की अपडेट के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक फिर हाजिर होते हैं।